क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 5, ठीक है। इसका नाम था चैप्टर 5 का कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा। तो कार्य के बारे में हम लोग पूरा पढ़ गए थे पहले ना। आज देखेंगे कार्य से संबंधित कुछ प्रश्न। क्या देखेंगे? कार्य से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। कार्य के संबंधित कुछ प्रश्न। कार्य के संबंधित कुछ प्रश्न। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। बल की दिशा में 2 मीटर, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित करती है, विस्थापित करती हैं इस स्थिति में वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? देखिए 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन को हम लोग क्या बोलेंगे? 5 न्यूटन को बोलेंगे एफ। क्या बोलेंगे? एफ। और ये जो 2 मीटर है, 2 मीटर क्या होता है? 2 मीटर दूरी हो गई। क्या हो गया? दूरी। इसको लेंगे हम एस से सूचित करेंगे। क्या चीज से? एस से। तो 5 मीटर मेरा बल हो गया और 2 मीटर मेरा दूरी हो गया। कितना है? दूरी हो गया। यदि विस्थापित होते समय लगा वस्तु पर लिख सकते हैं W बराबर, सबसे समझो कि W, और इसको याद करना है, ठीक है। W किसका संकेत चिन्ह हुआ? W किसका संकेत चिन्ह है? कार्य का। किसका है? कार्य का। तो कार्य बराबर होता हुआ F गुने S। क्या होता है? F गुने S। F गुने S होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बता दिए हैं कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है जिसमें 5 न्यूटन का बल लग रहा है और 2 मीटर से घिसक कर वस्तु इधर आ जाती है। क्या होती है? इधर घिसक जाती है। तो बताइए इसे घिसकने में जो समय लगा उसका काल पूछ रहा है, कितना काल लगा इसको घिसकने में, ठीक है, इधर आने में कितना काल लगा। तो निकाल सकते हैं W बराबर F गुने S। तो F का मान कितना हो जाएगा आपका? F का मान हो जाएगा 5 न्यूटन। F का मान 5 न्यूटन और S का मान हो जाएगा आपका कितने? 2 मीटर। 2 मीटर जो इसको गुना कीजिएगा हुआ तो 5 गुना 10 कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन मीटर को हम लोग हटा के क्या करेंगे? यहाँ हम लोग लगा सकते हैं कि 10 जूल होगा। कितना होगा? 10 जूल होगा। चलिए इसको उतार लिए। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न 2, 6 मीटर
की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक 200 kg के जल उठाने में किया गया कार्य गणना कीजिए 6 मीटर की ऊंचाई 6 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक 200 kg जल उठाने में किया गया कार्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन 2 है, कह रहा है कि 6 मीटर की ऊर्ध्वाधर तो हुआ सीधा, क्या होता है सीधा। उसने समझाया है कि ऊर्ध्वाधर होता है तो पृथ्वी के केंद्र के एकदम आमने सामने, पृथ्वी के केंद्र मतलब आमने सामने होता है तो ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। तो 6 मीटर प्रश्न दूसरा है कि 6 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक 200 kg के जल उठाने में किया गया कार्य की गणना करें। 6 मीटर की ऊर्ध्वाधर 6 मीटर की सीधाई पर 200 kg के जल उठाने में किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो बुआरे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 6 मीटर ऊर्ध्वाधर तो 6 मीटर सीधाई है तो आपका क्या हो जाएगा, क्या कहा 200 kg। तो 200 kg से कहाँ जा रहा है, द्रव्यमान में जा रहा है, कहाँ जा रहा है द्रव्यमान में, एम द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं। और प्रश्नानुसार मास बराबर यानी द्रव्यमान बराबर 200 kg, द्रव्यमान ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर, ऊंचाई बराबर 6 मीटर। जी लिखेंगे कि जब F बराबर m गुने g, कैसे हो जाएगा m गुने g, जब कार्य गुरुत्व के जब F बराबर m गुने g, जब कार्य गुरुत्व के प्रतिकूल हो रहा है S बराबर h लिया जा सकता है, S बराबर h लिया जा सकता है। कि जब F बराबर m गुने g, तो याद कीजिए इससे हम पढ़ाए थे कि गुरुत्वीय त्वरण बताया था ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है किस चीज से सूचित करते हैं, स्मॉल g से, कैसे से स्मॉल g से सूचित करते हैं। दिखा रहा है कि जब F बराबर m गुने g, जब कार्य गुरुत्व के प्रतिकूल हो रहा है, ठीक है, यानी गुरुत्व के प्रतिकूल हो रहा है तो s के जगह में क्या लेना है, h लेना है, s के जगह में h लेना है। g बराबर हो जाएगा, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या करना है w बराबर ना, तो w बराबर क्या हो जाएगा f गुने s, w बराबर f गुने s। तो देखिए तो यहाँ w f का मान नहीं दिख रहा है कि जब m गुने g, जब f बराबर m गुने g, जब कार्य गुरुत्व के प्रतिकूल हो रहा है m गुने g, यानी इसको लिख सकते हैं कि f के जगह पर क्या लेंगे, f के जगह पर क्या लेना है mg, क्या लेना है mg, यहाँ f के जगह पर mg, s के जगह पर h लेना है। तो f w बराबर f के जगह पर क्या लेगा mg, s के जगह पर h लेना है, क्या लेना है h बैठाइएगा जब, तो m के जगह पर कितना आ जाएगा, m के जगह पर 200, क्या आ जाएगा 200 kg, गुने g का मान कितना है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर कह रहा है s के जगह पर क्या लेना है, s के जगह पर h लेना है, s के जगह पर h लेना है। तो h कितना है 6 मीटर, कितना है 6 मीटर। इसको जब गुना कीजिएगा हुआ, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 6 दूना 2 से 10 में गुना करेंगे तो 2 से 10 में गुना करें तो 2000, और 2000 को 6 से गुना करें तो 6 दूना 12000, तो 12000 जूल लिख सकते हैं।